नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। 1 जनवरी 2026 से महत्वपूर्ण नियम बदलाव लागू होने हैं। हर भारतीय को इन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ हम कुछ मुख्य बदलावों पर डिस्कस करेंगे, जैसा हो गई 8वां वेतन आयोग। केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों की सैलरी संरचना में संशोधन होगा, जिसमें 25 से 30% तक बढ़ोतरी का संभव है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मिट फैक्टर 2.389 तक हो सकता है, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 41,000 हो जाएगा। खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी। सरकारी राज्य में कर्मचारियों की महंगाई भत्तों पर वृद्धि होगी। वाह 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 वाह, जो मुद्रा स्फीति के कारण सैलरी में अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रदान करेगी। तीसरा, न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा। देश के पार्ट टाइम और दैनिक मजदूरों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की सीमा होगी। न्यूनतम दैनिक वेतन की बढ़ोतरी संभव है। चौथा, क्रेडिट स्कोर अपडेट। क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को हर सप्ताह अपडेट करेंगे। आपको बता दें, पहले ये 15 दिन में होता था। जानकारों का मानना है इसमें लोन चुकती का असर तेजी से दिखेगा। पांचवा, फिक्स्ड डिपॉजिट दरें। फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन होगा। 7.1 से लेकर 8.8 तक 7.8 तक किया जा सकता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग होगा। लोन ब्याज दर। SBI, PNB, HDFC से तमाम अन्य बैंकों में लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो ग्राहक लाभ प्रदान करेंगे। सातवां, पैन आधार कार्ड लिंक अनिवार्य है। पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक ना करने पर 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी बैंकिंग, टैक्स रिफंड और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक के लिए 1,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। 8वां, FIM वेरिफिकेशन नियम। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे अन्य ऐप्स के 90 दिनों में सक्रिय सिम के चेक और वेब वर्जन के लिए हर 6 घंटे में लॉग आउट जरूरी होगा। UPI में और डिजिटल पेमेंट नियम। UPI ट्रांजैक्शन में सख्त चेक लागू होंगे। नियम में पैन आधार लिंक और SIM वेरिफिकेशन शामिल होंगे। 26 में UPI का सामान्य लेन देन के लिए में 1 लाख तक भेज सकते हैं। वही शिक्षा, स्वास्थ्य, IPO में और बीमा जैसे कॉस्ट कामों के लिए सीमा 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 5 लाख तक वेरिफिकेशन मर्चेंट्स कर 10 लाख तक अनुमति होगी। 10, LPG कम्युनिकेशन गैस कीमतें। घरेलू और कम्युनिकेशन गैस की कीमतों में संशोधन होगा, जिसमें शुरुआत में 30 से 40 की संभव है। नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR फॉर्म जारी होगा, जिसमें फाइलिंग आसान, त्रुटि रहित बनेगी। PM किसान योजना के लिए यूनिट किसान ID। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को यूनिट ID जारी की जा रही है। योजना की किस्तें पाने के लिए अनिवार्य होगा। 13वां, फसल बीमा बदलाव। फसल बीमा योजना जनवरी से फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा अगर कोई 72 घंटे में रिपोर्ट किया जाए तो। 14वां, सोशल मीडिया कानून। 16 वर्ष से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध पेरेंटल पोर्टल लागू हो सकते हैं। DPT एक्ट के तहत कैसेट अनिवार्य किया जा सकता है। 15वां, प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन प्रतिदिन। दिल्ली, नोएडा सहित पूरे NCR में डीजल, पेट्रोल, कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध पड़ेगा, जिसमें डिलीवरी में प्रभावित होकर महंगी हो सकती हैं। 16वां, डिजिटल राशन कार्ड। UP, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा, जिसमें आधार लिंकेड कार्ड जारी होंगे। 17वां, नया टैक्स स्लैब। नई कर स्वास्थ्य के तहत 4 लाख तक की आय व्यय मुक्त होगी और 12 लाख तक कुल आय पर 8,000 की छूट के कारण प्रोवाइड टैक्स शून्य हो सकता है। ATM का उपयोग न करें और शुल्क अब ग्राहकों को हर महीने 5 मुफ्त लेन देन वित्तीय गैस के दोनों सीमा में खत्म होने होगा। पहले 21 रुपये